ये कोई जंग का खतरा तो नहीं है इस वक्त? जी देखिए चौधरी साहब, मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि जंग का खतरा, ये जो माइंड सेट है ना इस वक्त हिंदुत्व का माइंड सेट, और इसके माइंड सेट को जो इजराइल में एप्लीकेशन है लिक्विड पार्टी का माइंड सेट, ये बीजेपी और लिक्विड पार्टी ये एक ही माइंड सेट, एक ही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो मेरी असेसमेंट है इस रीजन के बीच में। उधर भी उनको अप्रूवल हासिल है बिग फोर्सेस की, यहां इनको मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा होता है कि ये इनको थोड़ी सी कुछ अप्रूवल है कि ये एक लेवल तक, सर्टन लेवल तक, क्योंकि इससे पहले देखिए जब एस्केलेशन हुई पाकिस्तान की, जब बालाकोट में ये हमारे कवे और दरख्त मारने आए थे 2019 की बात। जी हाँ, तो जो बालाकोट का इंसिडेंट हुआ जिसमें ये इन्होंने टारगेट्स पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बीच में भी इन्होंने दे वांटेड टू गो अप द एस्केलेशन लैडर। ये मिसाइल भी पाकिस्तान पे कुछ फायर करना चाहे। देखिए पाकिस्तान को फिर उस वक्त बाहर से यही अप्रोच किया गया कि जी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर लिया, आपने उनके जहाज भी मार गिराए हैं, वो खुद भी कंफ्यूज होकर उन्होंने अपने एक हेलीकॉप्टर भी मार लिया, तो आई थिंक यू हैव अ ग्राउंड, तो आपने फेस सेविंग इनको दे और एक आध। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वाज अगर वो 4 मिसाइल फायर करेगा तो यहां से 8 मिसाइल जाएंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नो डाउट, क्विड प्रो को में चाहे वो टेक्टिकल हो, चाहे एक फायर रेड हो किसी पोस्ट का क्रॉस द एलओसी, या वो मिसाइल की वॉर्स तक चला जाएगा, तो क्विड प्रो को में रिस्पांस जाएगा, और रिस्पांस जाना भी चाहिए, वरना हमें इतनी फौजें रखने की, इतना बड़ा सिस्टम एस्टेब्लिश करने की, ये हमने कोई इधर परेड के लिए 23 मार्च की परेड के लिए पाकिस्तान के अंदर इस रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है इस वक्त, होना भी चाहिए जी। तो वो कहने का मकसद ये कि हिंदुत्व माइंड सेट का इस वक्त एप्लीकेशन हुई है। अब जब जनूनियत आ जाती है तो वो किस हद तक जाती है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और पाकिस्तान मिलिट्री फील्ड में बिल्कुल तैयार है। फील्ड असल जिसकी तरफ मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, जैसे अभी आप डिप्लोमेटिक हुई है, तो डिप्लोमेटिक क्विड प्रो को में अब डिप्लोमेटिक इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए। एक तो देखें हम पीस को बहुत चांस दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का भी, तो अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या देखेगी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ऑफ कोर्स जिस लेवल तक वो अपने डिप्लोमेटिक चीजें ले जाएंगे, पाकिस्तान को भी उसमें लेके जानी चाहिए, क्योंकि वेयर वी शाइंग अबाउट इट, या तो हमने किया या हम कन्फेस कर लेंगे कि हमसे गलती होगी, तो फिर हम चले थोड़ा सा, वेयर वी शाइंग अबाउट इट। देखें ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया ना चौधरी साहब, ये जो जितना ये ड्रामा लिखा गया, इस जिस पेन से लिखा गया उसमें जो स्याही है ना, वो भारतीयों के खून की स्याही है, जो उनकी अपनी हुकूमत ने करके उस पेन में डाली और ये सारा स्क्रिप्ट लिखती है। भारत की अवाम को, अभी आप बीजेपी के उनकी जो बेटी हैं सोनिया गांधी की, उनके जो हस्बैंड ने लिखा है, उन्होंने कहा जी ये मुसलमानों के खिलाफ एक जंग, ये इंडिया के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं को डिवाइड करके रख देगी, ये हिला के रख देगी। उस पर क्रिटिक बहुत, वहां पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि 7 लाख फौज है और उसके होते हुए 4 दहशतगर्द आ जाते हैं, वो 2-3 घंटे वहां पे लोगों को मारते रहते हैं, ना वहां पे पुलिस आती है, ना वहां पे फौज आती है, और फिर वो चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। 1:7 रेशियो है। देखिए इट इज मोर देन 350 माइल्स डीप, और इतना आसान नहीं होता कि यहां से वहां भेजे जा रहे हैं। और अगर मैं कहता हूं कि अगर उसके अंदर से भी जैसे एक वो तंजीम ने उसको किया है, तो ये तंजीम उधर जो आप कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, मेरे तस्वीरें रिलीज कर दी, 4 दहशतगर्द हैं, लेकिन है कहां पे ये पता ही नहीं। देखिए रेजिस्टेंस, ये एक इंसिडेंट नहीं है जावेद साहब, कि अगर हम ये समझे कि हमने इस इंसिडेंट की मैनेजमेंट करनी है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी है, इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है, जिन कश्मीरियों के 90,000 लोग मारे गए हों, जिन माओ बहनों की, आपकी माओ बहनों की वहां पर रेप होता हो, जहां पे बच्चों के साथ जो गन्स मारी गई हैं, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, जहां पे जीना हराम के, तो आपका क्या ख्याल है वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी? क्या गाजा का बच्चा पत्थर नहीं मारता? वो मारेगा। तो ये तो आज की एक कहानी नहीं है। देखिए पाकिस्तान को इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। ये भी लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक चैलेंज आया है अब एज अ जो हमारा नेशनल रिस्पॉन्स है ना जी, जो कलेक्टिव कोहेसिव नेशनल रिस्पांस, बिकॉज वॉर हैज टू बी फॉट बाय द नेशन, ये नेशन की अमानत है, इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़नी है, मिलिट्री उसके इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करें जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इन ऑल डोमेन्स आपका रिस्पांस जाना है। अच्छा जहां साहब, ये अगर सारे इंसिडेंट को देखा जाए, पहलगाम का जो एक वाकया हुआ है, उसके अंदर देखें, वो ये कहते हैं जी कि दहशतगर्द आए, वो जो लोग वहां पे मौजूद, उन्होंने कहा जी जंगल से आए और 4 लोग थे,
और उसके बाद उन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर उनको मारा और उसके बाद निकल गए, जंगल के अंदर गायब हो गए। अब पाकिस्तान ये कहता है कि भाई यहाँ पे LOC है, ना यहाँ पे सरहद है, और जो सरहद है वो 400 किलोमीटर के फासले पे है। अगर आप दरमियान से रास्ते भी इस्तेमाल करें तो 260 किलोमीटर बनता है। तो पाकिस्तान कैसे यहाँ से वहाँ बंदे अपने लॉन्च करके और इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकता है, और फिर बंदे वापस आ भी गए पाकिस्तान, ये कैसे मुमकिन है? देखिए चौधरी साहब, जो आप बात कर रहे हैं, ये आप बात कर रहे हैं रियलिस्टिक अप्रिसिएशन कर रहे हैं, रियलिज्म में जो चीजें होती हैं। फिक्शन में ये हो सकता है जी, फिक्शन में ये हो सकता है, जी हाँ, फिल्मों के अंदर हो सकता है। देखिए इट इज अ क्राफ्टेड, हर चीज क्राफ्टेड है। टाइमिंग्स ऑफ JC वैंस उनका यहाँ पर होना, अपनी भारतीय नजाद वाइफ के साथ, इनका सऊदी अरेबिया में होना और अचानक वहां से वापस आना, दोनों की कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया एंड वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों की कंट्रीज में इनका होना, इस इवेंट का इस तरीके से हो जाना, और मीडिया का 3-4 मिनट के बाद पूरा, देखे ना, हम भी अभी आपके 3 बजे वाकया हुआ, 3:03 पे पहली ट्वीट आ गई पाकिस्तान ने किया। यही चीज इन्होंने 3:05 पे दूसरी आ गई पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर 400+ चैनल्स हैं जी, आप किसी चैनल पे चले जाएं, होस्ट और गेस्ट सब एक ही नैरेटिव लेकर बैठे हुए कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ये कर दिया। इनकी जो पोस्ट इवेंट इंटेलिजेंस है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं जी। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को पोस्ट इवेंट की जो इंटेलिजेंस है वो इंडिया के हवाले कर देनी चाहिए। लेकिन प्री इवेंट जो इनकी इंफॉर्मेशन है कि ये लोग आ रहे हैं, ये चीजें होनी है, इन पे हमले भी हो जाते हैं, इनकी पार्लियामेंट पे भी हमला हो जाता है। हम देखें जी, 30-35 साल गुजारे हैं इस फौज के अंदर। हम जब भी वॉर गेम करते हैं ना चौधरी साहब, तो सबसे पहले हम जो वॉर की इनिशिएशन है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करेगा। ये एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसकी ये चीजें हमें वी न्यू इट। और ये जब आप इवेंट्स को वॉर कैसे इनिशिएट करेंगे, ये आप ऐसे नहीं कर देते कि एक इवेंट बना दें जी टू स्टार्ट द वॉर। ये आप उस कौम की साइकी, आप उसकी लीडरशिप की साइकी, उनकी जनूनियत और उनके जो मकासद है, जो पॉलिटिकल मिलिट्री एम्स है, उनको सामने रख के बनाते हैं कि वो कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, उसको टेसिट अप्रूवल्स किस तरह की मिलेगी, किस तरह का इंटरनेशनल रिस्पांस मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ब्रूज है, बांग्लादेश में उसको अजीमत उठानी पड़ी है, कश्मीर के अंदर एक एंटी मुस्लिम उसने एक वेव पूरे इंडिया में कभी बिल्स पास कर रहा है, कभी एंटी मुस्लिम लॉज पास कर रहा है। बट वट एवर, आई थिंक हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है चौधरी साहब। देखें, ये तो रियलिटी है, इंडिया ने भी यही रहना है, हमने भी यही रहना है। तो अब इसी मैदान में रहना है तो रहेगा वही जिसके साथ मतलब है, जो अपने आप को रखना चाहता है। अब रखना कैसे है, ये अब हमारा डिसीजन। अब इंडिया ने जो करना था वो कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस। इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान इमोशनल रिस्पांस तो नहीं करेगा इस पे, आपका क्या ख्याल? आई डोंट थिंक सो। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। हम जैसे राणा साहब फरमा रहे हैं, जैसे अभी अब देखें ना, गवर्नमेंट ने 24 घंटे लिए हैं। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुलाया, बजाय इसके कि फौरन तौर पर बुला के। आई थिंक पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड अ वेरी गुड कम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स, और जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनके वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, क्योंकि ये रिस्पॉन्स जाएगा नेशन की तरफ से, ये अवाम का रिस्पॉन्स है, ये पाकिस्तानी नेशन का रिस्पॉन्स है। वी हैव टू ट्रेड दिस पाथ वेरी वेरी केयरफुली। और अब जो आप पॉलिसी बनाएंगे, इंडिया फ्यूचर में आपको इस पॉलिसी के मुताबिक ट्रीट करेगा। डोंट थिंक कि वहां पे सिविक सेंस आ जाएगी या वहां पे कुछ तब्दीली आ जाएगी। हिंदुत्व का माइंडसेट इतना डीप रूट हो चुका है कि अब वो नस्लों में चला गया। वहां की एनिमिटी देखे ना, अब जो कश्मीरी वहां पे रह रहे हैं, उनके तो खून में ये एनिमिटी इंडिया के साथ चली जाएगी। कल कोई और वहां से गन उठाएगा, इनके 2 फौजी मार देंगे कि पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, वहां से इंटरनली वो खुद कोई कर देगा। और स्पॉयलर्स होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को स्पॉइल करने वाले और इंटरनेशनल स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं कि इधर फ्रिक्शन रखो, रशिया के बॉर्डर पे फ्रिक्शन रखो, चाइना के बॉर्डर पे फ्रिक्शन रखो, इस रीजन को एक इसको बॉइलिंग पॉइंट इसका रहना चाहिए, छोटी छोटी आग लगाए। ये बड़े लोगों के डिजाइन, द कंप्लीट रेड सिंडिकेट इज देयर अगेंस्ट पाकिस्तान। इस्लामोफोबिया की स्टेटमेंट्स आती हैं। पहलू में आपने नेतन्याहू को खड़ा किया और आप कह रहे हैं गाजा को मैं नया बना दूंगा, जिसने बनाया उसको कुछ आप कह नहीं रहे। दीज आर द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मा, भाईचारा, हमने अफगानियों के लिए इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने ये कर दिया, भाई अफगानी ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे। इंडिया ऐसा था, ऐसा है, ऐसा रहेगा। ये आपके कभी भलाई नहीं सोचेंगे। तुम फजाए बद्र पैदा करें, अपने आप को ठीक करें, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें, सोशली मॉरली स्ट्रांग करें, पॉलिटिकली स्ट्रांग करें, ताकि कम्युनिटी ऑफ यूनिटी भी पैदा करें। तो उसके बगैर कोई और चाह रहा है तो फिर आप मुझे बता दीजिए।